नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। अब तक आपने वार्ड 26, वार्ड 41 और वार्ड 57 की जनता को सुना और समझा। हमने देखा कि जो पार्षद अपने वार्ड में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगा उसी को जनता चुनेगी। लेकिन वार्ड 55 का हाल इतना बेहाल है कि जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सामने जिंदगी कच्ची लेटरिन बह रही है, देखिए ये थोड़ी गंदगाई है बच्चा। अच्छा, मान लीजिए इस वक्त आपके पार्षद आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या मांग करना चाहें? उनसे ये मांग करना चाहता हूँ, अगली बार पार्षद बनने चाह रहे हो तो ना हमारे मोहल्ले वालों की भी सुनो और सफाई को भी देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। हमारा बहुत ही ख़ास कार्यक्रम जो जनता के लिए है और इस कार्यक्रम का नाम है कौन होगा शहर मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मोहल्ला लालबाग वार्ड 55 में और लोगों से जानेंगे क्या उनके पार्षद ने उनके लिए 5 सालों में कोई काम किया है और किया है तो क्या, और अगर विकास की बात की जाए तो कितना विकास किया है, ये आज हम लोगों से जानेंगे। और ये भी पूछेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव पे वो किस आधार पे वोट करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे पास चाचा हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए आपका जो वार्ड 55 है तो बीते 5 सालों में क्या कोई विकास के काम हुए हैं? कोई नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं। हमारे यहाँ झूले आए थे। अच्छा। इसमें लगने को पार्क में। हाँ। अभी कोई पता नहीं कहाँ है। पार्क में जो भी चीज़ें लगने को आई आज तक पता नहीं कहाँ है। अच्छा। गड्ढे खुद के रह गए मगर आज तक नहीं लगी। पार्क में पेड़ हैं वो आधे सूख गए, आधे कोई उनकी देखभाल नहीं सही हो। बताओ मुझे ये बता दीजिए 5 साल यहाँ पे गंदगी लैट्रीन के सामने आप देखिए पानी भरा हुआ है, इन लैट्रीनों में गंदगी रहती है। कच्ची लेटरिन आ रही है। अच्छा, ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बना हुआ है शौचालय, इसमें गंदगी हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, 5 साल गुजर चुके हैं तो आपके वार्ड में क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है? साफ सफाई भी पूरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो जमादार हैं, पहले हमारे एक शरीफ राम के जमादार थे नायक, वो जो है सफाई कराते थे। अब वो बेचारे दूसरे आगे वो जानते नहीं कुछ, वो दमंगी से करते थे। अच्छा। अब जो हैं वो पार्षद के उसमें रहते हैं। हमारे यहाँ 22 आदमी हैं काम करने वाले इस वार्ड में। 22 में यहाँ सिर्फ 5 आदमी आते हैं, 4-5 वहाँ से पुलिस चौकी से वहीं आता हूँ। कभी इस चीज़ की शिकायत की गई है पार्षद से? हैं, हमने 10 में कही है। कल परसों इंस्पेक्टर से कही हमने। इंस्पेक्टर बोला कि मुझे एक ही जगह है। अच्छा। हाँ, क्या मैं सब जगह नहीं कराऊँ? तो मैं भैया कहाँ है आदमी। अब जो पार्षद चुनना चाहेंगे, आप चुनाव आने वाले हैं तो कैसा चुनेंगे? हम तो ये जाने हैं विकास करे। हाँ। सही बात हो। हमें ये तो है कि हमको यहाँ भगवान की वो है, यहाँ मानता काली का वो है। यहाँ पे हर आदमी आता है, बाहर का प्रदेश से। यहाँ बड़ी बड़ी दूसरे लोग मुंडन कराने आते हैं, गंगा में पानी को वो मुंडन कराते हैं। यहाँ के लोग नहीं कराते और वो लोग आते हैं, तो यहाँ परेशानी थी। और ये मेयर साहब से कह के ये सुलभ शौचालय बनवाए हमने। अच्छा, मेयर साहब आते हैं यहाँ कभी कभार, वैसे नहीं आते वो। अब जब पार्षद भी नहीं करता हम तो कैसे आएंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल और है। अब चुनाव आने वाले हैं, लोग तरह तरीके की बातें करते हैं वोट को लेकर, वोट हासिल करने के लिए। आपका वोट किस आधार पर जाएगा? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे, पार्टी के नाम पे या एक व्यक्ति के नाम पे? विकास के नाम से। विकास के नाम पे वोट जाएगा। चलिए थे विकास के नाम पे वोट जाएगा। मैं एक साहब से और बात कर लूँ। आप आ जाएँ ज़रा बराबर में, आगे आ जाएँ। क्या नाम है आपका सर? सुरेश प्रजापति। अच्छा, प्रजापति जी, ये बताइए, इलेक्शन अब नए आने वाले हैं, चुनाव की घोषणा होने ही वाली है। 5 साल आपके इस क्षेत्र में निकल गए होंगे पार्षद साहब को। क्या कुछ विकास के काम हुए हैं? क्या साफ़ सफाई के, कूड़े के, लाइट के, कुछ सड़क के कुछ काम हुए हैं तो ज़रा बता दें, और नहीं हुए हैं तो उसके बारे में। भाई, ना तो मेरे साहब को पता कि आप आने वाले हैं, ना मुझे पता आप आने वाले हैं। ये हमारा जो भाषण लेने वाले हैं किसी को नहीं पता आप आने वाले हैं। आपको विकास अपनी नज़र से खुद दिख जाएगा। सामने जिंदगी कच्ची लेटरिन बह रही है, देखिए वो गटर बंद पड़ा हुआ है और आज उसको 8 दिन हो गए। जिंदगी कच्ची लेटरिन आ रही है। लोग आते हैं लेटरिन करते हैं, सब बाहर को निकल लिए। देखिए क्या हालत हुआ पड़ा, पहले उधर को देखो आप पड़ोस में। जी, मैं देख चुका हूँ। तो कुछ शिकायत की गई है पार्षद से? क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है? पार्षद दूर के थोड़े ही, पार्षद भी तो इसी मोहल्ले के रोज टहलने घूमने आते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या है। सुबह आए
रोज आते हैं, रोज देखते हैं। अब ये देखिए काली माता मंदिर पे जो पुलिया पड़ी है वो सब टूटी पड़ी है, सब बुरी हालत हुई पड़ी है सड़कों की। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि वो आते हैं, देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। वो तो है ही नज़रअंदाज की बात। अब ये है कि देखो सिर से लेके पैर तक इस समय सरकार बीजेपी की है, ये आप मानते हैं जी। और वो जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। पैसा तो खर्च गवर्नमेंट का होगा, हमारा तो काम लगवाने का है, अपने क्षेत्र को हीरो बनाने का है। जब क्षेत्रीय हीरो नहीं बनेगा तो क्या होगा ये बताइए भाई। घर के अंदर जब हमारे गंदगी फैली पड़ी है तो हम ही तो साफ करेंगे, बाहर का तो करने नहीं आएगा। जो बड़े नेता वो तो बेचारे बाहर के हैं, बाहर बैठे हैं। जब हम घर के उनको बताएंगे हमारे घर में ये हो रहा है, जब भी तो वो हमें पैसा देंगे और आगे काम को बढ़वाएंगे। अच्छा, तो पार्षद साहब ने आपके इस बारे में कोई कोशिश नहीं की? ना तो देखो, आप खुद देखो इस नज़र से। मैं देख चुका हूँ। अब ये बता दीजिए, अब नए इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, मुरादाबाद के भी चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। कैसा आपका मेयर हो और कैसा आपका पार्षद? देखिए, काम पहली बात तो बढ़िया करने वाला हो, दूसरी बात किसी के माथे पे नहीं लिख रिया। अगर हम किसी और कोई पकड़ते हैं वो इनसे भी ज़्यादा बेकार निकला, करा नहीं करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आने वाले टाइम पे तो वादे हजार करते हैं, उसके बाद में समय निकलने के बाद में उन्हें और जो बातों से फुर्सत नहीं है। आपका वोट अब कैसे किस आधार पर जाएगा? भाई हमारा आधार क्या है, हमारा आधार तो विकास ही है। अपने मोहल्ले में विकास होना चाहिए और साफ सफाई रहनी चाहिए, चलिए ठीक है, गंदगी दूर हो। चलिए ठीक है। आप बताओ, आप इधर आओ, क्या बात है? अच्छा, यहाँ नहीं रहते। यहाँ कौन रहता? आप रहते हो? अरे यहीं रहते हैं। आप आओ जी, आप आओ। कोई नहीं। आप मुझे ये बताओ, इनके छोड़ो, जो अक्सर तमाशा देखते हैं, जिंदगी उनका तमाशा बना देती है। आप इधर करीब आ जाओ सर। अब मुझे ये बता दीजिए, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? पहले 39 में नहीं, मैं 55 का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे 55 वाले बताइए। ये दोनों के, ये 55 का भी 39 का भी हूँ। 2 घर हैं आपके? मतलब पहला घर मेरा ऊपर है 55 में। अच्छा। और दूसरा घर नीचे है। अच्छा। हाँ, दोनों तो मुझे तो 55 का बता दीजिए, क्योंकि आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है 55 को लेकर चल रहा है। क्या आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कोई विकास हुआ है या नहीं? विकास तो हुआ है, आश्रम बना है, पार्क बना, पकड़िए उखड़िए पेड़ लगे हैं, विकास तो सही है। मतलब ये गंदगाई का माहौल ज़्यादा है, गंदगाई ज़्यादा रहती है बस। मतलब वही साफ सफाई का ही मसला। हाँ, साफ सफाई का। वैसे तो हमारा नेता सही है, हम नेताजी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, और क्या पता उससे भी बुरा हम आगू नेता मिल जाए, उससे भी बुरा मिल जाए। हाँ, हमारे लिए तो प्रेम जो है सही है। मतलब ये थोड़ी गंदगाई है बस। जहाँ तो आपने कभी कहा है ये गंदगी हो रही है, सफाई नहीं लगती? क्या वो भी आते हैं, कहते हैं, अब कह के चले जाते हैं। जैसे मतलब इतवार के दिन आते हैं, कुछ लोगों ने गंगा जी में थैलियाँ भी नहीं, अपना फोटो लगाया कि साहब रोज जैसे सफाई करके जा रहे हैं। वो सफाई तो यहीं वाली कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो आपका वोट किस आधार पर जाएगा? पार्टी के नाम पे, विकास के नाम पे? हमारा वोट तो भाई विकास के नाम पे भी जाएगा, और हमारा तो मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है। हाँ, हम तो जय फूल पे मोल लगाना, हमारी मजबूरी फूल पे मोल लगाना। मजबूरी कैसी? मजबूरी ऐसी कि एक बात, मजबूरी हमारी इसलिए है कि फूल वाले जो हैं बढ़िया आदमी है, गुड आदमी है, सबके संग है वो। ठीक है, सबके संग है वो। ठीक है। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, हर किसी आदमी को उन्होंने रोटी दी, लॉकडाउन में पानी दिया, रोटी दी, सारे काम वो सरकार की जिम्मेदारी थी। हाँ, वो हमारी सरकार ने ही लॉकडाउन लगाया था, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो राशन देती है, आपको सुविधा देती है, आपको मेडिकल सुविधा देती है, सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने रोटी नहीं दी, रोटी देने वाला ऊपर वाला होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं तो आप जो है किस आधार पर वोट जाएगा? विकास के नाम पे जाएगा? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, साफ सफाई हुई है, बढ़िया सफाई। इधर ही गंदगाई रहती है ज्यादातर, गंदगाई ज्यादा है। विकास तो हुआ है, पर गंदगाई के बारे में विकास नहीं हुआ। थोड़ी बहुत शिकायत है, वो शायद अगली बार में पूरी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत शिकायत है, वो अगली बार में पूरी हो जाएगी। मैं एक साहब, आप मुझे बड़ी गौर से देख रहे हैं, क्या बात मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दें। तो आप जरा इधर आ जाए, आप जवान हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी बनती है, आप ज़रा करीब आ जाए, क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि हम ईशान न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, और हुआ है तो क्या, और नहीं हुआ है तो क्या कमियां रह गई? कमियां तो सर कुछ नहीं, विकास थोड़ा बहुत हुआ है। पार्क बना 5 सालों के अंदर जो पहले से कुछ नहीं था खाली यहाँ पर। और फिर दूसरी बात, गंदगाई की तरफ से गंदगाई तो कोई सड़कों पर जाओ, एक शनिदेव मंदिर है ये, जब पूरा उसका नाली 24 घंटे ये भरी रहती है, और पानी जो है ना कीचड़ आती है, फिर इधर से डल्लम गाड़ी वगैरह तो कीचड़ होती है। सफाई माँ की भी तो सफाई होनी चाहिए, नहीं मंदिर है
इधर चले जाओ, इधर पुलिया टूटी हुई है, और आप जो आ जाओ इधर गटर टूटा हुआ। तो ना हर आदमी देखो बड़ी बड़ी दूर से आता है यहाँ पर। हमारी पैदाइश यहीं की है, हम ना शुरू से एंड तक देखते आ रहे, जब से हमने। क्या नाम है आपका पहले बताइए? विष्णु। विष्णु जी, ये बताइए, मैं भी यहाँ पे ग्राउंड लगा के आया था इस क्षेत्र में पूरे, तो मैंने देखा कि नाली वाली भी टूटी पड़ी है, कुछ कीचड़ बाहर निकली पड़ी है। मैंने एक ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ये एक शौचालय बनाया गया, महिला और पुरुष दोनों का। यहाँ बाहर जो मैला बह रहा है वो भी मैंने देख लिया। आप बता रहे हैं पुलिया टूटी हुई है, तो कभी इसकी शिकायत की है आपने पार्षद से? देखो सर, हमने तो शिकायत करी नहीं। हमारे बड़े बूढ़े हैं जो यहाँ पर ना अपने आराम से, जो बड़े बूढ़े होता है ना, यहाँ बैठ जाता है तो वो देख के शिकायत कर देता है। अच्छा, तो समाधान नहीं हुआ कभी? कभी समाधान कैसे होगा? देखो तो साहब, पिछले उनके घर में होगी ये चीज़ें तो अपने घर तो एकदम साफ करेंगे। ये भी तो दूसरा घर, आदमी पब्लिक आ रही है तो उसे सफा तो करवा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की, जब उनको खुद को परेशानी होगी तो करेंगे। अभी बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, तो आपका वोट जो है वो किस आधार पर जाएगा? हमारा नाम तो वोट तो विकास के आधार पे आएगा, मोदी जी को ही। अच्छा, आपके मौजूदा पार्षद ने विकास किया है कुछ? क्या वो भी यार है कहीं है कमी, क्या यही कमी अपनी गंदी गाई और अपना आपको देखना, बस थोड़ा बहुत पार्क बनवा दिया, इससे अलावा उन्होंने कोई कुछ नहीं करवाया। वही पार्क इन्होंने नहीं बनवाया, कोई ऊपर से कोई बड़े अधिकारी आया था। अच्छा, मैं नवरात्रों में अधिकारी आया तो उन्होंने थोड़ा सा नक्शा उक्सा लेके वो इन्होंने करवाया। अच्छा, मान लीजिए इस वक्त आपके पार्षद आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या मांग करना चाहें? उनसे ये मांग करना चाहता हूँ, अगली बार पार्षद बनने चाह रहे हो तो ना हमारे मोहल्ले वालों की भी सुनो और सफाई को भी देखो। ना तो हम खुद अपना पार्षद खुद चुन लेंगे, भाई वाह, चुनना आता। भाई ये पार्षद साहब से गुजारिश कर रहे थे और साथ में ये बता रहे थे कि अगर अगली बार आपको पार्षद बनना है तो आपको क्षेत्र का विकास करना होगा। महिला आ गई हैं मेरे सामने, मैं उनसे बात कर लूँ। आप कुछ कहना चाहती हैं? आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। पहले मुझे ये बता दीजिए, आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। पहले मुझे ये बता दीजिए, आप इसी वार्ड में रहती हैं? जी, इसी वार्ड में रहती हूँ, यही घर है मेरा यहाँ पर सामने। 5 साल गुजर चुके हैं चुनाव को, नए चुनाव होने वाले हैं। आप अपने पार्षद के काम से कितना खुश हैं और आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए? और मेयर अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमने एक बार कहा था, उन्होंने तो कहा था कि हम इसको संभलवा देंगे, लेकिन ये गड्ढा खुदा हुआ है यहाँ पे। हाँ। और इसमें डर लगता है भाई समय कोई बच्चा ना गिर जाए, लेकिन इसकी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं हुई है? हाँ, और ये गटर का पानी भी सारा जाता है, सब वहीं पे जाता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। और सफाई यहाँ बहुत कम करते हैं, इतने टुकड़े में मतलब गंदा ही रहता है। कभी पार्षद से कहा है सफाई के बारे में? एक बार हमने जब गड्ढा खोदा हुआ था तब हमने पार्षद से कहा था कि इस गड्ढे के लिए आप जो है पटवा दें, तो बोले कि हम पटवा देंगे, हुआ नहीं थे। लेकिन हाँ हुआ नहीं वो काम। अब ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, आपका वोट किस आधार पर जाएगा? अब वोट तो इस आधार पर जाएगा, जो काम करेगा वो वोट लेगा। जो काम करेगा वो वोट पाएगा। अच्छा, कैसा होना चाहिए पार्षद और कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का मेयर? पार्षद सही होना चाहिए, मेयर भी सही होना चाहिए, ताकि जो साफ सफाई करवाए, देखभाल रखे, गंदगी ना फैले। चलिए, तो महिला है, महिला कह रही हैं कि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र की साफ सफाई करे, 4 साल पहले और मेयर भी ऐसा होना चाहिए जो शहर को साफ सुथरा रखे और अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाए। फिलहाल इस चर्चा में हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कल किसी और वार्ड में, नई समस्याओं के साथ, नए लोगों के साथ। जब तक आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, कौन होगा मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। समीर के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।